ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। अगले 1 साल तक बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन से बड़े बदलाव होंगे आपके जीवन में, और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी 2 बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है ताकि आप बृहस्पति की इस गोचर अवधि को बेहतर बना सकें और धनवान बन सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जो शुभता प्रदान करते हैं, स्पेशली वृद्धि के रूप में। साथ ही बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, जुडिशरी, लॉ के फील्ड का भी कारकत्व प्राप्त है। बृहस्पति को नॉलेज, विजडम, मोरालिटी का कारक कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए बृहस्पति का यह गोचर किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। देखिए, बृहस्पति की यदि हम बात करें तो आपके तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन का होता है। वही 12वां भाव यानी कि जो कि हॉस्पिटल, जेल, इन्वेस्टमेंट, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, है ना, विदेश में स्थापित होना, इन सभी चीज़ों का होता है। इसके साथ इसे व्यय भाव और मोक्ष का भी भाव कहा जाता है। तो जब इन दोनों भावों के स्वामी होकर बृहस्पति आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे तो सबसे पहला बड़ा बदलाव यह लेकर आएंगे कि आपके जीवन में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह 1 साल का टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप इस दौरान कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर, इसके अतिरिक्त शिक्षा का फील्ड हो गया, तो इन सेक्टर्स में यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही बेहतर रहने वाली है। इसके साथ ही बृहस्पति देव पंचम भाव में गोचर करते हुए, क्योंकि पंचम भाव आपके पूर्व जन्मों का होता है, तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए पूर्व जन्मों का फल भी यहाँ पर बृहस्पति अगले 1 साल तक देने का कार्य करेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। स्पेशली यदि देखा जाए तो यह समय अवधि आपके संतान प्राप्ति का योग दर्शा रहा है। यानी कि जो नवविवाहित हैं, मकर लग्न या मकर राशि आपकी, तो आप देख पाएंगे कि संतान का सुख आपको बृहस्पति अवश्य देंगे। साथ ही संतान यदि आपकी पहले से है तो संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, चीज़ें बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। और साथ ही यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, आप संतान प्राप्ति का सुख चाहते हैं, तो आप यदि प्रयास करते हैं तो इस दौरान बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए, 5th हाउस आपके डिसीजंस का होता है, तो इस दौरान जो आप निर्णय लेने वाले हैं वह सही होंगे। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यह समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में शुभता देखने को मिलेगी। यदि पिछले समय में आपके किसी भी प्रकार से वाद विवाद चल रहे थे तो उन तमाम वाद विवादों से आप बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को समझने में आप सफल होंगे। साथ ही यदि आप एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यानी कि 14 मई 2025 तक बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके कार्य बनेंगे। एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो गया, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी यहाँ पर बृहस्पति आपको सफलता देने का कार्य करेंगे। अब आप देखेंगे बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि एक तो बृहस्पति त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, 9th हाउस में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से आपके लिए भाग्य उन्नति के कारक बनेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी। कहते हैं जब व्यक्ति का भाग्य साथ देता है तो वह मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना हो जाता है। तो बृहस्पति को भाग्य का भी कारक कहा जाता है और 9th हाउस पर इनकी पंचम दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं से आपके लाभ में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, साथ ही पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे।
है ना, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि 9th हाउस जो होता है यह लंबी दूरी की यात्रा को दर्शाता है। तो आप अपने बिजनेस के सिलसिले में या किसी भी प्रकार से आप यदि विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका काम यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। टेम्पल्स के आप बहुत ज़्यादा दर्शन करने वाले हैं, यानी कि आपके स्वभाव में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए ना तो 9th हाउस के अंदर इनकी दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं से आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो लोग अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से या धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कराते हैं, कर्मकांडी पंडित वगैरह, उनके लिए यह समय अच्छा है। धर्म अध्यात्म से आपको लाभ होता नजर आएगा। अब देखिए, बृहस्पति की जो 7वीं अमृतमय दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, यानी कि बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में लाभ लेकर आने वाला है। आपके कार्य से आपको लाभ प्राप्त होगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। जो लोग ट्रस्ट, एनजीओ वगैरह से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा है लाभ, यानी कि आप जो मेहनत करेंगे अब उसका पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। अगर आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए थे तो वो पैसे आपको प्राप्त होने के योग यहाँ पर बनते हैं। आपकी कोई बड़ी इच्छा थी, वह इच्छा इस दौरान पूर्ण होगी, यानी कि यह समय इच्छा पूर्ति का रहेगा। इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसमें अगले 1 साल तक आपको सफलता प्राप्त होगी, यानी धन के मामले के लिए अब समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखें, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। हालांकि बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, ये लगन पर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि 9th दृष्टि है। तो यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा, और मैंने बताया कि धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। साथ ही आपकी नॉलेज में जब वृद्धि होगी तो लोगों को आप समझ पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान आपको रखना होगा, अपने खान पान को आपको नियंत्रित करना होगा, अन्यथा मोटापा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा शारीरिक तौर पर अपने आप को बेहतर और केयरफुल अपने आप को लेकर चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बात और आपके लिए स्पष्ट कर दें कि आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ अच्छा होगा, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। यह समय जो रहेगा वह इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट से भी लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ 3rd हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस के अंदर आए हैं, तो आपको सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से भी बेहतरीन यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेंगे। और आप जो भी काम करेंगे इस दौरान, उसमें कहीं ना कहीं से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और बुद्धि से बड़े कार्य को करते नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं। परिवार का माहौल या घर परिवार में कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होना, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 2 बातें जो अमीर आपको बना सकती हैं। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों, जुपिटर का यह जो गोचर हो रहा है यह अगले 1 साल तक आपके लिए धन के लिहाज से बहुत बेहतर रहेगा। तो आप कोशिश करें कि इस समय को आप यूटिलाइज करें, मेहनत करें, अपने सोर्सेज को बढ़ाने का प्रयास करें, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी। और जब आपके लिए चीज़ें अनुकूल होंगी, जब आपके काम चलेंगे, आप यदि नौकरी में हैं तो नौकरी से लाभ आपको होगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, तो कहीं ना कहीं से आपके धन में भी वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरा काम एक और करना है कि यदि आप इस दौरान, इस 1 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करने जा रहे हैं, ठीक है, आप कोई वाहन वगैरह ले रहे हैं, तो आप जल्दबाजी में यह कार्य ना करें। आप डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें। जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो वो लीगल है या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल के बाद ही आप आगे बढ़ें, अन्यथा प्रॉपर्टी को लेकर आप कहीं ना कहीं से समस्याओं में फंस सकते हैं। तो इसको लेकर आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए बृहस्पति का यह गोचर हर लिहाज से, हर प्रकार से शानदार रहने वाला है। उपाय क्या करना है? देखिए, वजन बढ़ रहा है यदि आपका, तो जुपिटर का सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि देखिए 5th भाव में है तो मस्तक पर हल्दी का टीका लगाइए। ठीक है, पहला। दूसरा, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए, माता पिता के साथ संबंधों को बेहतर कीजिए। ठीक है, तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही तीसरा उपाय और कर सकते हैं आप कि कम से कम शुक्रवार के दिन, जैसे बृहस्पति का ट्रांजिट होता है, तो 3 शुक्रवार लगातार विष्णु भगवान के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें और उन्हें पीले रंग का पुष्प अर्पित करें। यदि आपके आसपास विष्णु जी का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में शुक्रवार के दिन स्थापित कर लें और उसके बाद अपने मंदिर में ही शाम के समय पूजा करें और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जुपिटर का बेहतरीन प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो